Hello बच्चों, let's read the question. So the question here is two skaters each of 40 kg approach each other along parallel path that are separated by distance of 2 meter. Both skaters have speed of 10 meter per second. The first skater carries 2 meter pole that may be considered massless. As the pole passes, the second skater catches hold of the end. The two skaters then go around a circle about center of the pole. What is their combined angular momentum about the center of the pole? ओके, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमारे पास दो स्केटर है, एक पोल को कैरी करते हुए वो चल रहा है और एक दूसरा पैरेलली पहले वाले के साथ पैरेलली उसके तरफ आ रहा है. उसका मतलब जब ये टकराएंगे तो वो दोनों पोल से कनेक्ट होके वो रोटेट करने लग जाएंगे. ओके, पोल के साथ जब दोनों कनेक्ट हो जाएंगे तो वो रोटेट करने लग जाएंगे अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट. ओके, सो हमें निकालना है एंगुलर मोमेंटम कितना होगा उस टाइम. सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन हियर इज, हम क्या जानते हैं कि व्हेन नेट टॉर्क दैट इज टाउ equals to 0, then angular momentum is conserved. Angular momentum is conserved. Okay, angular momentum क्या हो रहा है, कंजर्व हो रहा है. तो जैसे कि हमारे पास हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, L वेक्टर इक्वल्स टू m होल इंटू r वेक्टर क्रॉस v वेक्टर, या फिर हम क्या बोल पाएंगे, L इक्वल्स टू I इंटू ओमेगा. ओके, तो जैसे क्वेश्चन में बोला गया है, हमारे पास एक स्केटर था ऐसे, वो पोल को कैरी करते हुए कुछ 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था और दूसरा वाला स्केटर आया, वो भी 10 मीटर पर सेकेंड अपोजिट टू स्केटर 1. ओके, वो उसके तरफ आ रहा था. जिसका मतलब यहाँ क्या है, जब वो टकराएंगे बिफोर एंड आफ्टर द कॉलिजन, टाउन नेट हमारा क्या है, कंजर्व्ड है. टाउन नेट हमारा क्या है, 0 है. इसका मतलब हमारा एंगुलर मोमेंटम क्या है, कंजर्व्ड है. एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या है, कंजर्व्ड है. ओके, एंगुलर मोमेंटम अगर कंजर्व हो गया तो हम पुट करते हैं वैल्यू, तो हमें क्या पता है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम दोनों का क्या हो गया. अगर ये आए और इस पॉइंट में अगर जब ये टकराए तो दोनों जब कनेक्ट हो गए पोल में तो ये रोटेट करने लग जाएंगे, मतलब ऐसे रोटेट करने लग जाएंगे. तो ये क्या हो गया, ये जो बीच का पॉइंट हो गया, ये हो गया सेंटर ऑफ मास ऑफ बोथ द स्केटर्स, और ये 1 मीटर, ये भी 1 मीटर. वो पूरा पोल का कितना लेंथ था, 2 मीटर पोल लेंथ था. तो बिफोर कोलिजन तो हमारा क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम m इंटू आर इंटू वी. तो मास कितना है, मास है 40 kg, 40 इंटू आर अबाउट द सेंटर ऑफ मास, ये मान लो सेंटर ऑफ मास है, तो ये कितना हो गया, 1 मीटर. तो 1 इंटू 10 प्लस और दूसरे वाला का कितना है, m इंटू आर इंटू वी, 40 इंटू 1 इंटू 10 इक्वल्स टू I इंटू ओमेगा. और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, मान लो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है और दूसरे वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है, और दोनों कनेक्टेड हो गए और वो रोटेट करने लगे, तो I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा. ओके, तो I1 और I2 दोनों क्या है, बराबर है, और ये कितना हो गया, m इंटू आर स्क्वायर. दैट इज m कितना है, 40 इंटू 1 का स्क्वायर. इसका मतलब 2, तो I1 प्लस I2 क्या हो गया, 80 हो गया. इसका मतलब यहाँ हम क्या लिख पाएंगे, 40 इंटू 10 प्लस 40 इंटू 10 दैट इज
400 plus 400 800 equals to 2 into 40 into ओमेगा। तो यहाँ से हमें ओमेगा का वैल्यू पता चलता है कि 800 अपॉन 80 इट मीन्स 10 रेडियन पर सेकेंड। ओके, तो हमारा ओमेगा का वैल्यू कितना आ गया, 10 रेडियन पर सेकेंड। तो हमें पूछा गया है फाइनल एंगुलर मोमेंटम निकालना है, कंबाइंड एंगुलर मोमेंटम कितना है। कंबाइंड एंगुलर मोमेंटम ये इस कंडीशन में पूछ रहा है, मतलब I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा करने के लिए पूछ रहा है। तो I1 प्लस I2 कितना हो गया 80, ये है ये L, ओके, एंगुलर मोमेंटम। तो I1 प्लस I2 कितना हो गया 80 इंटू ओमेगा का वैल्यू कितना है 10, दैट इज L, दैट इज ये कितना हो गया L इक्वल्स टू 800, ओके, 800 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, so the correct option here is option B, that is 800 kg meter square per second. Hope you understood well. Best of luck. Thank you.